तो 10th क्लास वहाँ पे थोड़ा शोर आ रहा था, तो ये वीडियो मैं आगे बना रहा हूँ। तो ये दोनों वीडियो सेंड करूँगा आपके पास। तो हम कर रहे थे, हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो ये 3 साइडें हमने इक्वल बताई थी, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइडें भी इक्वल हो जाती हैं। तो हमें ज़रूरत है यहाँ पे एंगल्स की। तो एंगल 1 जो है ऊपर वाले ट्रायंगल का, वो नीचे वाले ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो इसी प्रकार हम नीचे वाले जो ट्रायंगल हैं उनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं सेम तरीके से। ये रेडियस हो जाएंगी, ये कॉमन हो जाएगी, और बी सी और बी क्यू ये टेंजेंट हो जाएंगे। तो हमें सिमिलरली लिखो और लिख दो कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। दोबारा से सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही स्टेप हैं। तो इस प्रकार से हम एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं जो ये पी क्यू है या पी ओ क्यू है, ये एक लाइन है, और लाइन की एक तरफ जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का जोड़ 180 होता है। तो ये यहाँ पर यही लिखा मैंने कि पी ओ क्यू एक लाइन है और लाइन के एक तरफ सभी एंगल्स का जोड़ 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इनका जोड़ हो जाएगा 180। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ज़रूरत है ए ओ बी की, यानी मैं 2 3 एंगल को तो ऐसे ही रखूंगा, 1 और 4 को चेंज करूंगा। तो आप देखें ध्यान से, 2 की जगह पे 2 रखा है और 3 की जगह 3 रखा है। तो 1 और 4 को मैंने 2 और 3 में कन्वर्ट किया है यूजिंग दीज 2 की जगह पे 1 और 4 की जगह पे 3। इसको फर्स्ट नाम दे लो और इसको सेकंड, और यहाँ पे लिख दो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। 1 और 2 का प्रयोग करके हमने ये चेंज किया है, 1 की जगह पे 2 और 4 की जगह पे 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इक्वल 180। तो यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, इसको अगर हम फिगर से ध्यान से देखें तो एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने से ये कंप्लीट एंगल बनता है जो कि है ए ओ बी। तो यही है एंगल 2 प्लस एंगल 3 ए ओ बी हो जाएगा। 2 एंगल ए ओ बी इक्वल 180। तो 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री का आ जाएगा आपका। तो ऐसे ही हम एक और सम करेंगे यहाँ पे, जो कि है सम नंबर 13। तो इसमें लिखा गया है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको। इसमें कहा गया कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल फिट है, तो उस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइडें हैं वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगी वो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल माना है ए बी सी डी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर ये सर्कल फिट है जिसका सेंटर ओ है। तो यहाँ पे इसने कहा कि ये जो अपोजिट साइडें हैं यानी ए बी और सी डी, अगर इनको हम सेंटर से ज्वाइन करें तो इस प्रकार के एंगल बन जाएंगे। तो इसने कहा कि इस एंगल, ये एंगल इस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो यही हमें प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा। ऐसे ही सी ओ बी या बी ओ सी और ए ओ डी इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी कंस्ट्रक्शन की है। ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ को मिला लिया है, फिर पी ओ क्यू ओ आर ओ और एस ओ इनको भी मिला लिया है। और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, थोड़ा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इन एंगल्स को नाम दे दिया मैंने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये 8 एंगल है यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान दें। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ एस, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा। लगभग वही तरीका रहेगा जो पिछले सम में रहा था। ए ओ जो है वो कॉमन है, ए ओ इक्वल ए ओ, ए पी इक्वल ए एस, ये दोनों टेंजेंट हैं एक ही पॉइंट ए से, और पी ओ इक्वल एस ओ या ओ पी इक्वल ओ एस, जो भी लिखो दोनों के दोनों रेडियस हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, ए पी इक्वल ए एस टेंजेंट है, ए ओ इक्वल ए ओ कॉमन है, और ओ पी इक्वल ओ एस ये दोनों रेडियस हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ए ओ एस।
SSS लगा है क्योंकि तीनों साइडें ही प्रूव की हमने ये क्राइटेरियन यूज किया है। तो इसलिए जो एंगल 1 है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। इसी प्रकार हम एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल दिखा सकते हैं क्योंकि BOP और BOQ को भी मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही स्टेप होंगे, तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल 4 इक्वल एंगल 5 एंड एंगल 6 इक्वल एंगल 7। तो इनको मैंने नाम दे लिया 1 2 3 4। अब अगर आप ये देखें तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनता है और ये कंप्लीट एंगल बनता है 1 से स्टार्ट होकर दोबारा 1 पे जब आता है। तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी एंगल्स का जो जोड़ है वो 360 होगा। तो यहाँ देखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल 360। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ज़रूरत है AOB और COD की। इसका मतलब मुझे एंगल ज़रूरत है 1 2 5 और 6 की। तो 1 2 5 और 6 को तो छोड़ दो एज इट इज़, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6। बाकियों को चेंज कर दो इनका यूज करके जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है। यानी 3 की जगह पे हम पुट करेंगे 3 के इक्वल है 2, तो 3 की जगह पे 2, 4 की जगह पुट करेंगे 5, तो 4 की जगह 5। ठीक हो गया ये भी। उसके बाद 7 की जगह पुट करेंगे 6, 7 की जगह 6। ऐसे ही 8 बचा है, 8 की जगह पुट करेंगे 1, तो 8 की जगह पुट कर देंगे 1। तो आप यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 5 2 एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 6 2 एंगल 6 इक्वल 360। यहाँ इन सब में से 2 कॉमन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बनेगा, ये देखिए इसमें 1 और 2 को अगर जोड़ दें तो कंप्लीट बनता है AOB। ऐसे ही 5 और 6 को जोड़ दें तो बनेगा COD। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो AOB, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो COD। ये 2 जो है ये उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो AOB प्लस COD इक्वल हो जाएगा 180। तो इसलिए ये सप्लीमेंट्री हैं। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों को भी 180 प्रूव कर सकते हैं। ये आपको खुद करना है। हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर इक्वेशन थी इसमें हम उल्टा कर देंगे, यानी 3 4 7 8 को एज इट इज छोड़ देंगे, बाकी सब की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके ये जो बचे हुए एंगल हैं वो प्रूव हो जाएंगे। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 10.2।